नमस्कार, स्वागत है आपका वास्तु मंगल चैनल पर। हर हर महादेव, जय महाकाल। आज हम बात करेंगे सावन का पवित्र महीना भगवान शिव की उपासना का सर्वोत्तम समय माना जाता है। इस महीने में भक्त जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और बेलपत्र चढ़ाकर भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ विशेष वस्तुएं ऐसी भी हैं जो शिवलिंग पर अर्पित करना अशुभ और दोषपूर्ण माना गया है। हम में से कई लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि शिवलिंग पे हम क्या चीज़ चढ़ा सकते हैं और क्या चीज़ नहीं चढ़ा सकते। ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जाने अनजाने में हमसे पाप हो जाता है। हमें पता नहीं होती विधि वगैरह और वो हम चीज़ चढ़ा देते हैं या हमसे जाने अनजाने में भूल हो जाती है, जिसका हमें क्या नाम है, हमें जाने अनजाने में पाप हो जाता है। लेकिन अगर इन वस्तुओं को अज्ञानवश शिवलिंग पर चढ़ा दिया जाए तो न सिर्फ पूजा निष्फल हो जाती है, बल्कि व्यक्ति के जीवन में वास्तु दोष, पितृदोष और आर्थिक परेशानियां भी बढ़ जाती हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे कि किन चीज़ों को सावन में शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित है और ऐसा क्यों कहा गया है। साथ ही बताएंगे वास्तु मंगल के लिए क्या करें और क्या ना करें। सावन में शिवलिंग पर ना चढ़ाएं ये 13 चीजें, वरना लग सकता है बहुत बड़ा दोष। सबसे पहले हम बात करेंगे बहुत महत्वपूर्ण चीज की, जो बहुत से लोग ये चढ़ाते हैं। सबसे पहले है तुलसी के पत्ते। शास्त्रों में तुलसी को भगवान विष्णु के प्रिय बताया गया है, लेकिन शिवलिंग पर तुलसी चढ़ाना वर्जित माना गया है। इससे होने वाले दोष, अगर आप शिवलिंग पे तुलसी के पत्ते चढ़ाएं तो आपको दोष क्या लगेंगे। यह शिव विष्णु द्वेष का संकेत माना जाता है, जिससे ग्रह में कलह, रोग और दरिद्रता का वास होता है। दूसरा है केतकी के फूल। इसका क्या कारण है, हमें फूल केतकी के क्यों नहीं चढ़ाने चाहिए। एक बार शिव पार्वती विवाह में केतकी पुष्प ने असत्य भाषण किया था, इसलिए शिव जी ने उसे निषिद्ध किया। इससे पूजा में निष्फल होती है और वाणी दोष बढ़ता है। तीसरा है शंख का जल। शंख जो होता है वो लक्ष्मी और विष्णु से जुड़े हुए हैं। इसे शिवलिंग पर जल अर्पण में वर्जित माना गया है। इससे दोष क्या लग सकते हैं। अगर आप शिवलिंग पे शंख से जल चढ़ाएंगे या शंख का जल चढ़ाएंगे तो उससे दोष क्या लगेंगे आपको। इससे आपको धन हानि और वास्तु दोष बढ़ेगा। चौथा है हल्दी। हल्दी जो है वो स्त्रियों से जुड़ी वस्तु है और शिव को वृक्त साधु माना गया है। हल्दी अर्पण में दाम्पत्य जीवन में असंतुलन होता है। पांचवा है चंपा के फूल। कारण क्या है इसका। मान्यता है कि चंपा के पुष्पों में गंध होते हुए भी वह शिव को अप्रिय है। अगर आप चढ़ाते हैं तो इससे होने वाले दोष, इससे मानसिक अशांति और व्यर्थ विवाद बढ़ते हैं। छठा है टूथपेस्ट, साबुन या केमिकल युक्त जल। शिवलिंग पवित्र तत्वों में शिवलिंग जो है वो पवित्र तत्वों से स्नान कराना चाहिए। केमिकल युक्त जल अपवित्र माना जाता है। ऐसा करने से इसका स्नान कराने वाले व्यक्ति पर स्नान दोष लगता है और बीमारी बढ़ती है। सातवां है टूटी हुई या अधकटी बेलपत्र। अधकटी, ध्यान रखिए, जो भी आप बेलपत्र चढ़ा रहे हैं वो अधकटी या फटी बेलपत्र को जो है वो अशुद्ध माना गया। इससे पितृदोष और पारिवारिक कष्ट बढ़ते हैं। प्लास्टिक की वस्तुएं ना चढ़ाएं। शिवलिंग पर पूजन में प्राकृतिक वस्तुओं का महत्व है। प्लास्टिक चढ़ाने से शिव क्रोधित होते हैं, जिससे मानसिक तनाव बढ़ता है। नौवां हम बात करेंगे दूध से बनी मिठाई या खीर। क्या कारण है।
क्योंकि हम तो शिव जी पे तो दूध चढ़ाते हैं और मिठाई दूध से ही बनती है, तो फिर क्या कारण है कि शिवलिंग पे जो है दूध से बनी मिठाई या खीर क्यों नहीं चढ़ानी चाहिए? सिर्फ शिवलिंग पर केवल कच्चा दूध या जल अर्पित करना चाहिए। पका हुआ या शक्कर युक्त पदार्थ वर्जित है। इससे अग्नि दोष और ग्रह क्लेश बढ़ता है। नमक मिला जल। नमक को शुद्धिकरण की जगह अशुद्धि माना गया है। इससे शरीर पर रोग और ग्रह पीड़ा बढ़ सकती है। और हमारा 11वां है नींबू या फटे फल। कटे फटे जो भी आपके फल होते हैं वो नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे आपके ग्रह दोष और व्यापार में घाटा हो सकता है। काले तिल, ये बहुत ज़्यादा जरूरी जानने वाली बात है। काले तिल जो होता है उसका प्रयोग यम पूजा और पितृ कर्मों में होता है। शिवलिंग पर चढ़ाने से मृत्यु भय और आकस्मिक संकट आ सकते हैं, तो भूल कर भी आप शिवलिंग पे काले तिल जो होते हैं वो कभी मत चढ़ाएं। 13वां है लाल वस्त्र या लाल फूल। शिव को शांति और सौम्यता प्रिय है, जबकि लाल रंग तास्मिक माना जाता है। इससे आपको मन में क्रोध, अहंकार और पारिवारिक क्लेश बढ़ता है। आपने सावन में जो है वो करना क्या है, क्या चढ़ाएं उन पे, शिवलिंग पर आपको क्या चढ़ाना है, अब वो आप बात करेंगे उसकी। शिवलिंग पर चढ़ाएं शुद्ध जल और पंचामृत। रोज सुबह स्नान करके शिवलिंग पर शुद्ध गंगा जल या पंचामृत अर्पित करें। बेलपत्र अर्पण करें। बेलपत्र पर 3 पत्तियां हो और बिना कटी फटी होनी चाहिए। चंदन का लेप कर सकते हैं। चंदन ठंडक और सुप्त ऊर्जा का प्रतीक है। शिवलिंग पर इसका लेप सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है। सफेद पुष्प चढ़ाएं। शिव को श्वेत धतूरा, आग के फूल और कन्नेर प्रिय है। ओम नमः शिवाय का जाप करें। इस मंत्र के उच्चारण से मानसिक शांति, वास्तु दोष की शुद्धि और ग्रह अनुकूलता मिलती है। ग्रहों में जो है अनुकूलता मिलती है। दीपक में गाय का घी जलाएं। शिव मंदिर या घर में शिवलिंग के पास रोज दीपक जलाने से दरिद्रता दूर होती है। रुद्राष्टक का पाठ करें। रोजाना या सोमवार को रुद्राष्टक का पाठ करने से सारे कष्टों का नाश होता है। अब आपको सावधानियां क्या बरतनी है, इसमें बहुत ध्यान देने वाली बात है। आपने सावधानियां क्या रखनी है। शिवलिंग पर कांच, लोहा या स्टील के पात्र से जल ना चढ़ाएं। जल अर्पण करते समय शिवलिंग को स्पर्श ना करें। मंदिर में चप्पल या चमड़े की वस्तुएं लेकर ना जाएं। शिवलिंग पर हाथ में सोना या चांदी की अंगूठी हो तो उतार दें। जल अर्पण के बाद खाली हाथ लौटें। कुछ ना कुछ शुभ लेकर आए। सावन का महीना सिर्फ पूजा पाठ का नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि, वातावरण की पवित्रता और कर्मों की शुद्धता का भी अवसर होता है। भगवान शिव जो समस्त ब्रह्मांड के स्वामी है, केवल भाव से प्रसन्न होते हैं, परंतु जब व्यक्ति में अज्ञान जुड़ जाए तो वही भाव दोष में परिवर्तित हो जाता है। कई बार श्रद्धा से प्रेरित होकर हम कुछ ऐसा चढ़ा देते हैं जो शास्त्रों के अनुसार वर्जित होता है और यही जाने अनजाने में दोष का कारण बनता है। याद रखें, पूजा का उद्देश्य केवल भगवान को खुश करना नहीं होता बल्कि अपने जीवन में संतुलन, शांति और ऊर्जा का प्रवाह लाना होता है। अगर आपने अभी तक इन बातों पर ध्यान नहीं दिया था तो यह सावन आपके लिए एक चेतावनी की तरह है, क्योंकि गलत वस्तुएं शिवलिंग पर चढ़ाने से घर में वास्तु दोष, आर्थिक संकट, पारिवारिक तनाव, ग्रह बाधा और शारीरिक रोग का उत्पन्न करता है। इसलिए शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं और क्या न चढ़ाएं इसका ज्ञान रखें। केवल शुद्ध, सात्विक और शास्त्र मस्त वस्तुएं ही अर्पित करें। हर क्रिया में भगवान के साथ साथ जानकारी भी जरूरी है।
वास्तु और ज्योतिष के अनुसार जब शिव प्रसन्न होते हैं तो उनका आशीर्वाद केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं होता, बल्कि वह व्यक्ति की आत्मा को स्थिर, मन और शांत और जीवन को समृद्ध बना देता है। तो इस सावन केवल पूजा ही ना करें, सच्चे अर्थों में शिव को जाने, समझे और उन्हें शुद्ध श्रद्धा से अर्पित करें वो चीजें जो उनके प्रिय हैं। ओम नमः शिवाय यह केवल मंत्र नहीं, जीवन का सार है। शिव की कृपा बनी रहे और आपको हर दिन वास्तु मंगल से भरा हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, जिससे आपकी जीवन में खुशियां आए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप भी किसी बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, अगली वीडियो हो सकता है हम उसकी बनाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, जय महाकाल।